भरत, तुम तो स्वयं धर्म मूर्ति हो, फिर मुझे धर्म संकट में क्यों डालना चाहते हो? अपने पश्चाताप की धारा में क्यों बहा देना चाहते हो कुल की कीर्ति, पिताश्री के वचन और राम की मर्यादा? ऐसा करना तुम्हारे जैसे विवेकवान व्यक्ति के लिए कदापि उचित नहीं। यदि तुम्हारी मुझ पर तनिक भी प्रीति है तो उसका ऐसा मूल्य न मांगो जिसका चुकाना मेरे लिए संभव न हो। अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि अवध का राज स्वीकार कर हम वनवासियों का संबल बनो और सहयोग करो हमारे व्रत पालन करने में। राम जी के वचन भी उनके अमोघवान सिद्ध हुए, जिनसे उन्होंने भरत की मनोकामना, आग्रह, हठ तीनों का वध कर दिया। भरत जी कहने लगे, आपका कथन सत्य है, आज्ञा शिरोधार्य, परंतु भगवान हम रघुवर राजाभिषेक को तीर्थों का जल लाए। नाथ कहें अब उस जल को किस जल में मिलाया जाए। गुरुवर बोले यह जल अब उस कूप के मध्य रहेगा और उस कूप को भरत कूप जग कालांतर में कहेगा। दिन 5 भरत किया चित्रकूट अवलोकन, सर सरिता पर्वत मंदिर मंदिर वंदन। 6वें दिन सबसे मिल मिल कर रघुराई, संकोच भाव से देने लगे विदाई। भरत ने की विनती के प्रभु दो ऐसा आधार, 14 वर्षों की अवधि कर लूं जिससे पार। राम जी ने भरत की अंतर्दशा जानकर, उनकी भाव भरी विनती मानकर, चरण पादुकाएं स्नेह में सान कर अपने प्रतीक के रूप में अनुज को प्रदान की। यही पादुकाएं पहन वन आए श्री राम, भरत संग अब जा रही लौट अयोध्या धाम। पद पंकज भव जल तारण, करे पादुका उनको धारण। अब ये सिंहासन पे सजेंगी, प्रतिनिधित्व प्रभुवर का करेंगी। के कर पद वंदन, लखन को देकर स्नेहालिंगन। ओ भरत लौट चले अवध को ऐसे, देख चले कोई सपना जैसे। ये चरण पादुका रघुवर की है वस्तु मांगलिक आदर की, सिर धरने योग्य निशानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भरत जी तो
श्री राम के वरदानी खड़ाऊ पाकर सनाथ हो गए, परंतु अयोध्यावासी अनाथ गए थे, अनाथ ही लौटे। एक कहने लगा कि राम जी की प्रजावत्सलता क्या हुई, महालक्ष्मी सीता की ममता कहाँ खो गई। दूसरा बोला, क्या कैकेयी ने वनवास के साथ इन्हें अपनी निष्ठुरता भी दे दी। एक बुद्धिमान बोल उठा कि तुम नहीं जानते, राम जी ने वचन की मर्यादा पालन करने के लिए ऐसा कड़ा रुख अपनाया होगा। सीता ने पलकों से बांधा होगा उमड़ती हुई ममता की गंगा को। वे रोए भी होंगे तो सूखे आंसुओं से। एक ने अपना मनोरथ ऐसे प्रकट किया कि भाई, अंतिम समय मेरे नेत्रों को निकलवा कर किसी नेत्र विहीन को दे देना, ताकि राम लक्ष्मण सीता के अयोध्या लौटने पर यदि मैं नहीं तो मेरे नेत्र उनके दर्शन कर अपनी प्यास बुझा सके। भांति भांति के अनुमान लगाते हुए, स्वयं को स्वयं समझाते हुए राम सिया की छवि मन धारे, अवध लौट आए जन सारे। भरत मिलाप जिन्होंने देखा, उनके मन खिंची स्मृति की रेखा। मन है वन में, देह नगर में, वही प्रसंग चले घर घर में। गुरु वशिष्ठ से भरत जी पूछें, कब पादुका सिंहासन राखें। जान सुगुरु से भरत ने, स्तुति थी सुलग्न सुबार। राम चरण की पादुका पूजी बारंबार। फिर उन्हें सिंहासन पर सादर स्थापित कर दिया। तज महल भरत आए नंदी ग्राम, यूं रहने लगे जीवन में राम। कोई इंसान त्यागी ध्यानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जय श्री राम। अयोध्या कांड कहते सुनते मुझे यह पंक्ति बार बार याद आई। करम गति टारे नाही टरे, विधना नर से नारायण तक सब पे वार करे। सत्यवादी हरिश्चंद्र से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तक नियति ने सबकी कठिन से कठिन परीक्षा ली, परंतु परीक्षा देने वालों ने हार नहीं मानी। मेरी दृष्टि में भरत जी का स्थान राम जी से कुछ कम ऊंचा नहीं। राम जी को तो पिता के वचन निभाने के लिए वन जाना पड़ा, परंतु भरत जी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने केवल अग्रज के कष्टों का अनुभव करने के लिए सर्व सुखों का त्याग किया। गृह में रहते हुए वनवासी राम के जैसा जीवन जिया। श्री राम और भरत दोनों ही प्रेम के रंग में रंगी त्याग की जीवंत प्रतिमाएं हैं। नमन है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को, भगवती सीता को, सेवा व्रतधारी लक्ष्मण जी को, प्रेम मूर्ति भरत को। भरत जी का चरित्र सर्व पापों को हरने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है। इसे पूज्य भाव से सुनना चाहिए। राम अयोध्या में प्रकट, राम में है ब्रह्मांड। राम संग ब्रह्मांड में अमर अयोध्या कांड।